Hey loves, welcome to my channel The Sun Tarot 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो चले, मैं हूँ सोना, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। चलिए आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। कैंडल्स के थ्रू मैं जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो लव स्टोरी है क्या है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ फिट। ओके, सो आपके लव स्टोरी के बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर रीडिंग करूँगी। आपको एंड तक मेरे साथ रहना होगा, बने रहना होगा, ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी, क्या एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं या करेंगे या नहीं, ठीक है। क्या क्या इनिशियल भी मैं चेक करूँगी, डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ मैसेज उनके तरफ से मैं डेफिनेटली चेक करूँगी। ओके, तो चले बिना देर के रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो पहले मैं एनर्जी को पहले चेक कर लेती हूँ क्या एनर्जी है, बाद में उनकी मैसेज एंड कुछ इनिशियल, कुछ नंबर्स, कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगी। ओके, चले एक एक करके 1 बाय 1 मैं देख लेती हूँ, फिर मैं कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करूँगी आप दोनों की लव स्टोरी जो है क्या है। ओके, गाइड कीजिए क्या है सिचुएशन। चले, बी पेशेंट। तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखे, डेफिनेटली कुछ सही होने वाला है। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप चलते हो, शायद काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के बीच में। 29 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर है अच्छा मैसेज आ गया, मैसेज को मैं साइड कर देती हूँ, बाद में मैं मैसेज को पिक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ए आया है, इनिशियल ए से नाम स्टार्ट हो सकता है इस व्यक्ति का, आपका या आपके पार्टनर का, जो भी है, जो भी पर्सन है। यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आप या आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर ब्रेक द साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। अगर एक कनेक्शन, अगर दोनों साइलेंट हो एक दूसरे से, या कनेक्शन, एक पर्सन बहुत साइलेंस हुई है, कुछ ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हुई है, तो पर्सन चाहते हैं साइलेंस को ब्रेक करना। फ्रस्ट्रेशन, तो कोई बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेट है कोई पर्सन, शायद आप या आपका पार्टनर। डेटिंग, कोई डेटिंग करना चाहते हैं, आपका पार्टनर का शायद एनर्जी हो सकता है कि डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर है पेनफुल एंडिंग, कुछ एंडिंग हुई है जो बहुत ही पेनफुल है, ठीक है, कुछ ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। डिप्रेशन, तो कोई बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, शायद आप हो। अच्छा, यहाँ पर है, या ए पर्सन भी हो सकता है काइंड पॉइंट पे। अटैचमेंट, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। हाई होप, कोई इस कनेक्शन को लेकर बहुत हाई होपफुल है, ठीक है। गॉड हैज़ अ बिग प्लान, तो गॉड का कुछ ना कुछ प्लान है, आपको विश्वास रखना होगा। इसलिए फर्स्ट मैसेज आया है, एनर्जी आई थी कि पेशेंस रखें। लॉट ऑफ हिस्ट्री, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी हिस्ट्री है, कनेक्शन का कुछ केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इनिशियल आ गया है, ई आया है, ए आया है, 29 नंबर आया है ऑलरेडी, ये सारे नंबर हमको मिल गया। एच है, वी हैव एच, एंड यहाँ पर है 29, ये पहले भी आई थी, फिर आए 29। किसी का डेट ऑफ बर्थ है, दोनों का ही 29 हो सकता है, किसी का एज हो सकता है। यहाँ पर है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन सोल लेवल का कनेक्शन लग रहा है, तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, काफ़ी हिस्ट्री है आप दोनों की लव लाइफ का। थर्ड पार्टी दो बार आ गया थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी किसी के लिए हो सकता है सक्सेस, कोई सक्सेस चाहते हैं कनेक्शन में, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सक्सेस वो में। पास्ट इवेंट्स मेमोरीज, अच्छा कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जो बहुत पेनफुल है आप दोनों का, या बहुत हार्ट के, तो सेपरेशन में हो आप दोनों। अभी सेपरेशन आया है, आइसोलेटेड, कोई पर्सन बहुत आइसोलेट है, आपका पर्सन शायद आइसोलेट है, बहुत सोचे जा रहे हैं, डीप थिंकर हो सकते हैं पर्सन। बिलीव, तो बिलीव सिस्टम, अच्छा बिलीव, कुछ ट्रस्ट इशू हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में, कुछ ट्रस्ट इशू। सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी को सेल्फ रेस्पेक्ट की रखनी, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप बहुत कनेक्शन के लिए बहुत चेजर एनर्जी है, हाँ या थी आपकी, तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट को जितना हो सके खुद को रिस्पेक्ट करें। एडिक्शन,
अच्छा, किसी का शायद आपका बहुत एडिक्शन है पर्सन के ऊपर, एडिक्शन बन गए एडिक्शन, इनको लेकर सोचना, इनके बारे में सोचते रहना, ठीक है, कंटिन्यूअसली इनके बारे में सोचते रहना, फैंटेसीज करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सब कुछ बंद करें। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक एडिक्शन बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन सकता है इन फ्यूचर। सेपरेशन, दो बार आ गया सेपरेशन। माइंड गेम्स, कोई पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, ये पर्सन का एनर्जी ऐसा हो सकता है। लॉजिक, कुछ लॉजिक, यस, ये पर्सन बहुत लॉजिकल इंसान हो, ये भी हो सकता है पर्सन लॉजिकल माइंडेड है। रीच आउट, ये रीच आउट होना चाहते हैं, ठीक है, अगर सेपरेशन में हो तो पर्सन बहुत ज़्यादा रीच आउट हो गए। चेंज इन डायनामिक, तो कुछ डायनामिक चेंज आएगा अपने कनेक्शन में, तो विश्वास करें, ट्रस्ट करें, पेशेंस रखें। लेट नाइट, तो लेट नाइट ये पर्सन आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर है लेट रिप्लाइज, तो शायद ये पर्सन अगर अपने मैसेज कॉल टेक्स्ट किया हो तो पर्सन आपको लेट में रिप्लाई करेगा, या आपको यहाँ पर एडवाइस मिल रहा है कि ये पर्सन अगर आपको टेक्स्ट करे तो आप लेट रिप्लाई करें, ठीक है। रोमांटिक प्लान्स, तो कुछ ना कुछ रोमांटिक प्लान्स के दिमाग पे चल रहा है, इसलिए डेटिंग भी आए थे। या फिर है इम्पैशन, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस इनका ना, पेशेंस अभी खोते जा रहे हैं जितना टाइम पार है, जितना टाइम पार हो रहा है। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, अच्छा अट्रैक्ट्स, तो देखिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अपोजिट जेंडर इस कनेक्शन में एक दूसरे के काफ़ी अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर है सेल्फ अच्छा सेल्फ सेंटर्ड, तो कोई यहाँ पर बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, आपका पर्सन का एनर्जी हो सकता है फ़ोन कॉल, ये पर्सन लेट नाइट आपको फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, आपको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको लेट रिप्लाई देना है, ठीक है। लेट रिप्लाई आए थे एनर्जी में, तो आप रिसीव ना करें कॉल को, या लेट से रिप्लाई करें, या लेट से कॉल को पिक करें, ओके। रियूनियन, तो रियूनियन दिखाई दे रहा है, सेपरेशन में रियूनियन डेफिनेटली आएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, ऑन ऑफ सिचुएशन था। लॉट ऑफ हिस्ट्री, दो बार आ गया, तो काफ़ी हिस्ट्री है। केयरिंग कनेक्शन, अच्छा केयरिंग कनेक्शन, अगर आप दोनों को मौका नहीं मिला इस कनेक्शन को अच्छी तरह से बिल्ड करना, टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, तो बहुत जल्द आप दोनों को वो मौका मिलेगा, ठीक है। ब्रेकिंग साइलेंस, दो बार आ गया, तो साइलेंस ब्रेक होगा, ठीक है। क्या है कमिटमेंट इशूज़, तो कमिटमेंट इशू है आप दोनों के कनेक्शन में, कुछ कमिटमेंट इशू है जिस वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। 16 नंबर सिग्निफिकेंट है, 16 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ब्लेम गेम, कोई किसी को ब्लेम करते हैं, आपका पार्टनर का एनर्जी शायद हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत सारे लोग हो। टाइम स्पेंड, ए पर्सन काफ़ी, मैंने क्या कहा, आप दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आप यहाँ पर डिफेंसिव, ए पर्सन काफ़ी डिफेंसिव है, ठीक है, काफ़ी डिसेप्टिविटी आपको दिखाए थे कनेक्शन में, ना करना, रनर वाला एनर्जी, भागना, एनर्जी से भागना, कनेक्शन से भागना, ये वाला एनर्जी हो सकता है। यहाँ पर है जस्ट टेक इट इजी, तो इनको इजीली टेक कीजिए गाइस। न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर है नॉन कमिटल, तो कोई यस, यहाँ पर कमिटेड कनेक्शन नहीं है आप दोनों का। डीपर लेवल, तो पर्सन डीपर लेवल पर सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर है अच्छा चेंज इज कमिंग, तो कुछ चेंज आ रहा है, ओके। ये सारी एनर्जी यहाँ पर आई है। चलिए कर्नल्स के थ्रू मैं चेक करती हूँ अपने की लव स्टोरी क्या है, जो एनर्जी आया है कितना रेजोनेट हुआ इसके साथ, ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर्स मैं पिक ही कर लेती हूँ, फिर मैं इनका एनर्जी, इनका कुछ ना कुछ मैं मैसेज में पिक करूँगी, ओके। कुछ नंबर्स से इनिशियल क्या हो सकता है। अच्छा, दो एनर्जी आ गया। गिफ्ट, किसी को गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रू लव इज कमिंग, अच्छा आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। सो अगर सोलमेट है तो आपने मैनिफेस्ट किया हो तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाला है। 111 एंजेलिक नंबर, बहुत सारे लोग 111 देख रहे हो तो आपके लव लाइफ में एक मिरेकल आ रहा है। विश्वास करें, ट्रस्ट करें, पेशेंस रखें। जे, इनिशियल जे हो सकता है इस कनेक्शन से रिलेटेड। डब्ल्यू हो सकता है, इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू हो सकता है, बीच में डब्ल्यू हो सकता है। यहाँ पर 222, 111 बहुत सारे लोग देख रहे हो। 222, 111, 222 तो यस, यहाँ पर है 10 नंबर सिग्निफिकेंट है। 10 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 जी से स्टार्ट हो सकता है किसी का नेम। यहाँ पर है क्या है 4 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। 4 किसी का हो सकता है। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 29 हो सकता है, आर हो सकता है, नेम का इनिशियल आर। डेट ऑफ बर्थ 8 आया है, 15 आया है, सिग्निफिकेंट है, 13 है, एस है, ठीक है, एस इनिशियल एस आया है, 16 है डेट ऑफ बर्थ, 13 है, 11 है, सो वी हैव 7, ओके। बहुत सारे नंबर्स आए हैं, आप लोग देख लीजिए कौन सा नंबर आपके साथ रिलेट कर रहा है। 17 है, टी है, ओके। तो चले, सबका लव स्टोरी क्या है, मेजर क्या होने वाला है, क्या चेंज आ रहा है या क्या कुछ हो रहा है, ओके।
अच्छा, ये जनरल है, सबके लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए ये रीडिंग है। आपका सेम जेंडर, थर्ड जेंडर, आपका हस्बैंड वाइफ, गर्ल्स क्रश, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो ये टाइमलेस है। अब जब फिर देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करें, बाकी लेट को करें। टाइमलेस रीडिंग है, जब फिर देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए बिना देर के रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपका पूरा लव स्टोरी क्या है, कॉन्सेंट्रेट करें। आपके पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, पूरी कॉन्सेंट्रेट करके रीडिंग को देखिए। ऑप्टिमिस्टिक रहे, चलिए पॉजिटिव रहे। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। तो आप दोनों के करंट कनेक्शन की एनर्जी क्या है, चलिए देख लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, एक कनेक्शन में देखिए, एक कनेक्शन में ना स्टेबिलिटी तो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, ठीक है। बट आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों इस रिश्ते के बारे में सोचते थे, इस रिश्ते को देखा करते थे या चाहते थे, ऐसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको और आपके पर्सन को ये रिश्ता महसूस हो रहा है। कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती है इस रिश्ते में, तो कभी सब कुछ बिगड़ भी जाते हैं। तो आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्यों होता है ना। और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचे, क्या समझे, क्या प्लान करे या ना करे, तो कन्फ्यूजन बहुत है। हालांकि दिल से ऐसा फील होता है कि आप दोनों को इस रिश्ते में कोई बात तो है, आप दोनों को एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, बार बार झगड़े होना, 2 दिन हैप्पीनेस है तो 2 दिन सैडनेस है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी होना, ठीक है। तो खुद को इनफ डिजर्व मान ना पाना, ये जो सारी चीज़ें होती है, या इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए इनसिक्योरिटीज में आ जाना, मन में डर कम करना, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो कि इस रिश्ते को लेकर क्या सोचे समझे। क्या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो जाए, क्या इमोशनल होना बंद कर दे, या इमोशनल रहे के फ्यूचर प्लान करे, या इस रिश्ते पे पूरे तरीके से अट्रैक्टेड हो जाए और जान से भी ज़्यादा एफर्ट डाले, देर ना करे, या जैसे चल रहा है ऐसा चलने दो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए। तो इस रिश्ते में प्यार है, ऐसा फील होता है कि इंट्यूटिवली एनर्जेटिकली कनेक्टेड भी हो आप दोनों, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है, जिसके चलते आप और ये इंसान जिस लेवल पे इस रिश्ते को देखना चाहते हो वो नहीं देख पा रहे हो। ओके,
और जिस तरीके से आगे चाहते थे, एक मन में उम्मीद था, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ काम नहीं हो पा रहे इस रिश्ते में जैसा आपने सोचते आए हो, तो उसका उल्टा सीधा होता आ रहा है। तो जिस लेवल का स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपको मिलनी चाहिए, देखनी चाहिए इस रिश्ते में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन अपने कनेक्शन में हो सकता है। आपने शायद हो सकता है बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखे थे इस इंसान से जो आपको नहीं मिला है, या वक्त पर या सही टाइम पर इंसान आपके साथ कनेक्ट होना, बात करना, रिश्ते को अच्छी तरह से कंटिन्यू करना, ये सब कुछ एनर्जी बहुत लैक होता है कहीं ना कहीं। तो बहुत उतार चढ़ाव इस कनेक्शन में तो है, ठीक है। कहीं ना कहीं इतना उतार चढ़ाव से गुजरते हो कि ये भी नहीं समझते हो कि क्या एक कोई लेसन सीखने के लिए कनेक्शन आप दोनों को मिला है। तो चाहते हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप हर तरह का, बहुत तरह का आप टैरो रीडिंग भी देखते हो, काफ़ी अट्रैक्टेड भी हो, काफ़ी एडिक्टेड बन गए हो टैरो रीडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये इंसान से आप कुछ कम्युनिकेट तो करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ते हो, लड़ते हो, फिर मिल भी जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव है, काफ़ी डिसेप्टिविटी आपको पहले दिखाए थे, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हो। आप चाहते हो कि इंसान के, ये भी हो सकता है कि आप दोनों लेटेड बहुत सारे बात करते थे फ़ोन कॉल पे, या बहुत सारे मेमोरीज है आप दोनों का, लॉट ऑफ केमिस्ट्री है, लॉट ऑफ इमोशंस है, लॉट ऑफ हिस्ट्री है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो जिस चीज़ को आप भी भूल नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग से भी हट नहीं रहा है, एंड ये इंसान का भी हट नहीं रहा है, ठीक है। साइलेंस है इंसान, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको भी दे रहा है। तो साइलेंस कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहते हैं, एंड आप भी चाहते हो कि आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए, इंसान आपके लिए कुछ इनिशिएट करे, आपके सामने आए, बात करे, चीज़ों को सही करे, बट कुछ हो नहीं रहा है। आपके इच्छा के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है। आप जैसा चाहते हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, मेरे कहने का मतलब यही है, ओके। जिस तरह से आप इमेजिन करते हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि इंसान आपके लिए एफर्ट्स डाले, कुछ करे, चीज़ें सही हो जाए, कुछ एक्शन ले, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, तो कुछ कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। 2 दिन बहुत अच्छे तरह से कनेक्शन चलते हैं, बहुत हैप्पीनेस आ जाते हैं, तो 2 दिन बहुत सैडनेस, ओके। काफ़ी कंफ्यूज आप भी हो इस रिश्ते को लेकर, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत उतार चढ़ाव इस कनेक्शन में तो आ रहा है, ओके। मैं आपको बता दूं, आप दोनों ना इस कनेक्शन में ना एक सोल लेवल पे एक कनेक्शन में आप दोनों हो, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के प्यार पे विश्वास है, ठीक है। चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स आए, बाधा आए, आप दोनों की माइंड से एक चीज चेंज नहीं होता, चेंज कभी नहीं होता कि ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं। आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भी लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो। ये जो थॉट है, ये जो बिलीफ है, ये कभी चेंज नहीं होता, ओके। भले आपका कितना झगड़ा हो जाए, कितने कुछ हो जाए, कितना कुछ हो जाए, वो फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होते। तो आप दोनों की माइंड से कि आप दोनों को ही लग रहा है कि एट द एंड चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, और यही जो इमोशंस है आप दोनों की जो कांस्टेंट रहती है, ये इमोशंस आप दोनों को उस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी जो आप दोनों को मिसिंग अभी लग रही है, ओके। तो आपको लग रहा होगा ना कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं रिश्ते में, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या प्लान करे। तो आप कुछ मत करो, अब बस विश्वास करो अपने प्यार पे। आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनसिक्योर होने की, डिजर्विंग हो या नहीं हो ये फील करने की, ये सब सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना बिलीव करो कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, और आप दोनों साथ रहोगे, और यही इमोशंस आप दोनों को हर एक स्ट्रगल से, हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। आप लोग चाहे कितना भी झगड़ा हो आप दोनों के बीच में, कभी इश्यूज आए, कभी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगे। आज झगड़ा करोगे, कल यूनियन कर लोगे, कल सब ठीक हो जाएगा।
और यही चीज़ आपका लाइफ टाइम स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ घर बसाना, ये सारी चीज़ें कराएगी। तो आप दोनों एक दूसरे के किस्मत में तो हो ही, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट भी हो। तो आप दोनों का जो रिश्ता है उस साथी में बदलेगा, जीवन साथी में बदलेगा। आप दोनों की बच्चे भी होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की बच्चा भी होंगे। आप दोनों को लाइफ में बहुत कुछ नए बिगिनिंग्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें आप दोनों कभी अकेले नहीं रहोगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ रहकर ही आप चीज़ों को फेस करोगे। बहुत बार आपको डाउट्स होंगे कि इस रिश्ते के बारे में हम क्या समझे, क्या सोचे, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को, ठीक है, इमोशंस फीलिंग्स को कांस्टेंट रखोगे ना, तो कोई भी देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी जो है ना हमेशा एक तरह नहीं रहती। समय हमेशा बदलते रहता है, समय के साथ साथ लाइफ के इवेंट्स भी बदलते रहते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर कांस्टेंट रहती है तो वो होता है इंसान के अंदर फीलिंग्स। तो ये इंसान का अंदर कमिटमेंट सबसे पहली सोचो, कांस्टेंट रहती है इंसान के अंदर की फीलिंग्स। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है तो वो होता है इंसान के अंदर फीलिंग्स। तो इंसान का अंदर का कमिटमेंट, तो सबसे पहले आप अपने अंदर का जो प्यार है उससे कमिटेड रहो। जैसे आप कमिटेड रहोगे ना, आपके पर्सन को, आपके पर्सन भी जो प्यार करते हैं वो प्यार से वो भी कमिटेड रहेंगे। और ये इंडिविजुअल लेवल पर जब आप दोनों कमिटेड रहोगे ना, तो हर एक बंधाई आप दोनों एक साथ साथ पार कर पाओगे। बीच में आप दोनों की कोई नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। ईश्वर के आशीर्वाद रहेगी, एंजल्स की आशीर्वाद रहेगी। माइंड डाइवर्ट आप दोनों का कभी नहीं होगा, काम पे भी फोकस्ड रहोगे, सब कुछ आराम से आप दोनों कर पाओगे। आप दोनों का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, जहाँ पे खिलता परिवार, खिलता घर आप दोनों बनाओगे साथ में। आप दोनों मिलके अपने ज़िंदगी की इच्छाएं, सारे सपने पूरे भी कर पाओगे। आप दोनों सपने को पूरा भी कर पाओगे। आप दोनों जो भी करोगे ना, आने वाले वक्त पे जो भी मेजर चीज़ें आपके लाइफ की होगी, और मेजर चॉइसेस, मेजर अचीवमेंट्स, वो सब कुछ आप दोनों साथ में एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। ओके, यस, ये वाली एनर्जी आ रही है। क्या है देखिए, मुझे लग रहा है कि बट इस करंट मोमेंट में पर्सन अभी स्टॉक है, जिस वजह से सेपरेशन आया है, या ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कि इंसान अब से क्या, सवाल जो उठता है कि इंसान सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं। तो यस, डेफिनेटली इंसान जो है आपसे प्यार तो करते हैं, उनको क्लैरिटी भी है, उनको इमोशंस को लेकर, उनको फीलिंग्स को लेकर, कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। दूसरे कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, एक्चुअली क्या फील करते हैं, ठीक है। चीज़ों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत सारे पर्सन ना क्लियर तो है, क्लैरिटी है उनको, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी तरह का कंफ्यूजन दिखाई नहीं दे रहा है। इस करने पे फोकस करें, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, साइड कीजिए। तो उनके इमोशंस को लेकर, उनका कोई फीलिंग्स को लेकर कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा जिससे इनको लगता है कि प्यार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके लिए बहुत 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 फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं। आप लोगों का मेजर सेपरेशन हुआ है, ये भी लगता है कि या कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके लिए लगता है कि आप दोनों को ही लगता है कि ये पर्सन प्यार ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप प्यार नहीं करते हो, एंड ऑल्सो उनको भी लगता है कि, या आपने बहुत बार रीच आउट किए हो, इस पर्सन का ध्यान नहीं था आपके ऊपर, या इस पर्सन ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको समझने की कभी कोशिश नहीं की। ओके, लेकिन इनका इमोशंस कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड तो है। इस पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार तो करते हैं, इनके दिल में प्यार तो है गैस। लेकिन ये जो इंसान है ना, आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर अनश्योर है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट हाँ, एकदम बहुत क्लैरिटी है कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं,
आपके लिए सच्चा इमोशंस है इनके दिल में आपको लेकर। ये आपके छोटे छोटे बातों पे हार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको तकलीफ भी होती है जब आप इनसे दूर जाते हो या फिर ये आपसे दूर जाती है ना, ठीक है। तो इनकी क्लैरिटी बहुत है अपने फीलिंग्स को लेकर, लेकिन इनका जो अनश्योरिटी है, ये श्योर नहीं है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर। इनको पता नहीं क्या होगा। ये सोचते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, ठीक है। तो बहुत लड़ते भी है, झगड़ते भी है, बहुत बार आप दोनों मिलते भी हो, क्या ये रिश्ता कभी आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये अपना फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर है, बट ये अपना फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर है, लेकिन आप दोनों की कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं क्लियर तो नहीं है। ओके, तो मे भी आपको लेकर श्योर नहीं है आपके साथ ये आगे तक का सफ़र कर पाएंगे या नहीं। तो इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं पेशेंस रखा है, लेकिन इसीलिए पेशेंस आया था। फर्स्ट हमारा जो एनर्जी निकला यहाँ से पेशेंस आए थे, है ना, याद है ना। बी पेशेंस, देखिए सी, बी पेशेंस। सो पेशेंस आप भी रखें, ठीक है। तो इन्होंने भी पेशेंस रखा है, लेकिन ये जो इंसान है हो सकता है कि पास्ट की बातों में अटका रहता है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ हो सकता है कि ये इंसान ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं ये पर्सन, और फिर उसी में अटके रह जाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि एक टाइम इनको फील हुआ कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, आप एफर्ट नहीं डालते हो, तो वो इंसान जो है ना, चाहे उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो, तो उसी बात पे अटके रहेंगे, वो आपके नहीं सुनेंगे। ओके, आपके एक्चुअल क्या फीलिंग है, क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी, क्या हुई, तो उनकी कहीं ना कहीं सर्कमटेंसेस जो है उनके हिसाब से वो, जिसके वजह से कि वो स्टॉक रह जाते हैं। बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। इनके बहुत डर है आपको खोने का। अगर आप दोनों में सेपरेशन खोने का, अगर आप दोनों में सेपरेशन हुई है ऑलरेडी, तो खोने का जो डर है, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन डेस्परेट है, स्ट्रेस्ड है, आपसे दूर होके आपके बहुत याद भी करते हैं, लेकिन आप दोनों का रिश्ता का फ्यूचर इस पर्सन को नहीं देख रहा है, जिस वजह से पर्सन काफ़ी लड़ते भी है आपके साथ, झगड़ते भी है, ठीक है। ये जो इंसान है ये कहीं गए नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों बिछड़े थे, लेकिन ये जो पर्सन है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं, तो ये रिश्ता आगे चल पाएगा कि नहीं, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है बहुत प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल तो है, प्रैक्टिकल भी है बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ओवरऑल बात करूँ तो क्लैरिटी है, बट आप दोनों की कनेक्शन को लेकर इनको श्योरिटी नहीं है। बहुत स्टाक रहते हैं कनेक्शन को लेकर, कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। जो सिचुएशन में अपने अपने पर्सनल लाइफ में जो स्टॉक रहते हैं इंसान, ठीक है, और इनको खुद को पता नहीं कि इनके लाइफ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, तो इनके लाइफ कहाँ लेकर इनको जा रही है। सो आपके कनेक्शन में वो जो कमिटमेंट होता, वो जो श्योरिटी होता, तो उस एनर्जी इस पर्सन को नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं काइंड ऑफ लूजर टाइप की एनर्जी लग रही है। तो इस पर्सन को स्टैंड लेना नहीं आता, ठीक है। इस पर्सन को ना कोई इच्छा है कि ये लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ करे, और ना खुद अपने पावर में आके आप दोनों के रिश्ते को लेकर चार्ज ले, ठीक है। तो ये बहुत अजीब टाइप इंसान है जिसके साथ डील कर रहा हूँ, जिनके साथ जहाँ पे वो प्यार भी करता है और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखते हैं, तो उस फ्यूचर के लिए इस पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ये बस सही टाइम का वेट करना चाहते हैं, लेकिन खुद एक कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, खुद एक कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता चल पाए, ठीक है। तो इनको सब हाथों हाथों हाथ में चाहिए, ऐसे इस पर्सन का एनर्जी है। ओके, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इतने सारे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, बट मुझे लगता है इंसान बहुत जल्द इंसान आपके साथ कनेक्ट होने वाला है, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, चाहते हैं रीच आउट करना, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है कोई मैरिड पर्सन है या आप दोनों ही मैरिड हो, बट कहीं ना कहीं यस इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी इशू है, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से हट जाए। तो बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पे रहते हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं, बहुत अनश्योर है चीज़ों को लेकर। बट हाँ,
मन ही मन जानता है कि नहीं आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं इनके दिल में, आपके लिए पर्सन का दिल में इमोशंस है, आपके लिए प्यार फील करते हैं, कहीं ना कहीं रोमांस भी करना चाहते हैं, टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी है। तो हो सकता है कि इनका ईगो काफ़ी है, इगोइस्टिक पर्सन है। कोई डायनामिक पर्सनालिटी भी हो सकता है आपका पर्सन, डायनामिक पर्सनालिटी। रीच आउट होना चाहते हैं, काफ़ी ब्रेक, साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, रीच आउट होना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में जो है आपको लेकर, जो सोचते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको एक्सप्रेस करने का मन होता है, बट उनको कुछ हो ही नहीं मिल रहा है। किस वजह से आपकी तरफ वो आए, किस तरह से चीज़ों को सही करें। क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत प्यार है देने के लिए। ठीक है, यू आर सो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव। तो दिस पर्सन इज लाइक कि अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रही है आपके लव के लिए, आपके लिए एक कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है। दे जस्ट वांट टू फील योर लव, जो आप एक स्पेशल वन के लिए बचा के रखा है। अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है तो थोड़ा बात नहीं हो रही है, तो दिस पर्सन इज मिसिंग ऑल योर पास्ट एनर्जीज, जो आपने पास्ट में उनके साथ क्रिएट करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेंटल अप बैलेंस। ठीक है, दिल और दिमाग में और आपकी आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बिना एक्शन के आपके रिश्ते में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग की अपोलॉजी फ्रॉम दिस पर्सन। अरे पर्सन जानते हैं कि आपके तरफ उनको आना है तो उनको डेफिनेटली आपके तरफ आकर अपोलॉजी मांगना पड़ेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगा कि इस कनेक्शन में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस पर्सन के लिए आप इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं होने वाली है। और इनफैक्ट इस सभी का कहीं ना कहीं इस सभी का क्रेडिट जाता है आपकी पर्सन को, क्योंकि ये फिनली वो अपने फियर को फेस करने के लिए रेडी है अभी। हो सकता है कि आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, जो कि वो ऑफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बार ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज यू आर protected and they want to get on their life and their future. Okay, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये दो चीज़ों के बीच में इस पर्सन को फैसला करना है। ठीक है, और उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डिसीजन है पास्ट में। तो दिस पर्सन वॉज चूज यू, बिकॉज इनके लिए लव सबसे ज़्यादा मैटर करता है करेंट मोमेंट में। तो बहुत पैशनेट पर्सन आपके लिए फील करते हैं, काफ़ी ड्रेस पे करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते भी हैं। और ये इंसान जो है, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं। कमिटमेंट इशू है तो कमिटमेंट की पर्सन आपको देना चाहते हैं। डिवाइन टाइम भी शुरू हो गया है, तो डिवाइन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा रख रहा है, भरोसा करता है। स्पिरिचुअल हो सकता है काफ़ी इंसान, और एक वक्त का ना इंतजार करेगा, सही टाइम का वेट कर रहा है जब वो आपको प्रपोज करेंगे बहुत जल्द। ओके, तो अगर जो जो डिफिकल्टीज है आप दोनों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, जो आप दोनों लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, या बात ना करना, या बातों बातों पर लड़ना, छोटे छोटे बातों को एक्सेप्ट ना करना, छोटे छोटे चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, छोटे छोटे खुशियों को एक्सेप्ट ना करना, वो सारे प्रॉब्लम, सारे ऑब्स्टेकल्स एक सारे इस सिचुएशन से और इस कंडीशन से वो सारे ऑब्स्टेकल्स भी हट जाएगा। ठीक है, आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो सकते हो, एक डीपर लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी रखते हो। मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों की कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, बट आप दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों इस रिश्ते के बारे में सोचते थे, रिश्ते को देखा करते थे या चाहते थे, ऐसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको और आपके पर्सन को भी ये रिश्ता महसूस हो रहा है। कभी बहुत अच्छी चीजें होती है इस रिश्ते में, तो कभी सब कुछ बिगड़ जाते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा।
आपको समझ नहीं आ पा रहा कि आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ पा रहा इस चीज को कि क्यों ऐसा होता है, बार बार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बट मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करूँ, ये सारे जो नेगेटिव एनर्जी से आप दोनों को ही बाहर होना होगा। आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको मैनिफेस्ट अगर करें, इनके लिए सोचे तो आपको पॉजिटिवली इनके बारे में सोचना है एंड पॉजिटिव जो चीज़ें सोचे समझे तो पॉजिटिव आप सोचिए, क्योंकि अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे इस कनेक्शन को लेकर, आने वाले वक्त या टाइम में सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कनेक्शन को उतना ही आप बिगाड़ दोगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहा करो, ज़्यादा नहीं, बट आपको इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। ये एनर्जी आई है गाइस करंट मोमेंट में। सबका जो लव स्टोरी है, दोनों ही बहुत पैशनेट हो, दोनों ही मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए फील करते हो, अट्रैक्शन काफ़ी है आप दोनों के बीच में, हाई लेवल का काफ़ी केमिस्ट्री है, रोमांस भी करना चाहते हो, एक दूसरे को बहुत पेशेंस दोनों ही रखे हो, होपफुल हो कनेक्शन को लेकर। प्रॉब्लम एक ही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स, बीच बीच में रुक जाना, अटक जाना, ये सब कुछ चलता तो है, बट आने वाले वक्त या टाइम में सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 360 डिग्री चेंजेस आने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि गॉड का प्लान बहुत बड़ा है, कोई नहीं जानता। गॉड जो हमारे लिए करता है, यूनिवर्स जो हमारे लिए करते हैं, बेस्ट है वो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं साइड कर देती हूँ, उनकी तरफ से कुछ मैसेज मैं पिक करती हूँ। अच्छा, मैसेज लेने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा कार्ड्स चेक कर लेती हूँ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो जुपिटर का नंबर है 3, जुपिटर लीड करते हैं 3 नंबर जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। सो डेफिनेटली देखिए कनेक्शन में पोटेंशियलिटी है, सोलर प्लेक्सस चक्र, तो एक कनेक्शन देखिए, ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स भी रखते हैं दिल में, काफ़ी काफ़ी आपके लिए अट्रैक्टेड भी है इस कनेक्शन को लेकर। बट इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, मतलब इनका जो एनर्जी है कहीं ना कहीं बहुत लैक भी होता है, कभी कभी आपके लिए बहुत हाई रहते हैं। तो जब भी इनका एनर्जी हाई रहे तो आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपको लेकर सोचते रहते हैं, आपको लेकर ड्रीम्स करते रहे हैं। कभी कभार इनका एनर्जी बहुत लो भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर है शैडो साइड। यस, क्योंकि शैडो मतलब देखिए द मून का एनर्जी, कहीं ना कहीं इंसान अपने शैडो साइड पे काम करना शुरू कर देता है, काफी डिफेंसिव हो जाते हैं, रिसेप्टिविटी आपको शो करते हैं, क्या करे क्या ना करे कुछ डिसीजन ले नहीं पाता है। जब बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ आ जाते हैं, आपके साथ बात करते हैं, बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, तो कभी कभार इनका एनर्जी फुल्ली लो हो जाता है, फुल्ली ड्रेन्ड हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन इतना ही कंफ्यूज है, इतना ही स्टक है, कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं। यहाँ पर है क्या है, ओपन्स एंड चॉइसेस एंड डिसीजंस। सो डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, सो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्सन जगल करते हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो हो सकता है काफी कुछ कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिसके साथ ये पर्सन आपको लेकर भी जगल करते रहते हैं, कुछ डिसीजन लेने की बात जब आती है, कुछ स्टैंड लेने की बात जब आती है, ये कुछ स्टैंड नहीं ले पाते हैं, और चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पर है इंट्यूशन, यहाँ पर द हाई फिस्टस का एनर्जी, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, अपना इमोशंस को ये पर्सन इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अब दोनों के कनेक्शन में, अब दोनों के बीच में कनेक्शन जो है सोल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर इनर वॉइस एंड यस हाई फिस्टस का एनर्जी, तो काफ़ी इंसान साइलेंट रहते हैं, अभी ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड यहाँ पर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इनके इंट्यूशन इनको कह रहा है कि आपकी तरफ इनको आना होगा, एक्शन लेना होगा, चीज़ों को सही करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी आई है। सो अभी ए पर्सन बहुत यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, अभी इस करंट मोमेंट पे ए पर्सन हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हाई फिस्ट का ये 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 1 नंबर पेशेंस एंड लिग्नाइट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर है देखिए मैजिशियन का एनर्जी,
ओके, तो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते हैं कि बिगिनिंग करना। एस ऑफ वंड्स का एनर्जी साथ साथ आया है, तो बिगिनिंग डेफिनेटली होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा। इस कनेक्शन में एक चेंज आएगा बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक से आया है, यहाँ पर है पार्टनरशिप एंड नेलियंस। देखिए यहाँ पर जो है 3 ऑफ कप्स का एनर्जी। ओके, सो डेफिनेटली एक कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत हद तक सही होगा। आप दोनों दूसरे के लिए, मैंने कहा ना, सब कुछ आप दोनों कर पाओगे, आप दोनों को सारी इच्छाएं पूरी होने वाला है। सिर्फ आप दोनों का एक पार्टनरशिप चाहिए। सो फ्रेंडशिप लेवल से इस कनेक्शन को स्टार्ट करना होगा, फिर जाकर यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, जो ऑब्स्टेकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो हो सकता है इंसान अपने लाइफ में काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर छिड़ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को हटाकर, तो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को पर्सन फेस कर रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स को हटाकर पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आएंगे। एंड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है हेडेक एंड लॉसेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी। सो डेफिनेटली इंसान काफी लॉस फील कर रहा है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको थोड़ा सा बाउंड्री बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, अपना इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करें। जो चीज़ें आपको सही लगेगा आपको वही डिसीजन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे आया है अवेयरनेस, जो मैजिशियन को दिखाता है कि तो आपको कुछ ऐसा, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं अवेयरनेस आया है, तो आपको शाम दाम दंड भेद माया उपेक्षा इंद्रजाल, कोई भी टेक्निक अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो अप्लाई करना पड़े तो वो टेक्निक को आप अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास सारे एबिलिटीज है, सारे पावर है। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे पावर देख कर रखा है। यहाँ पर बहुत कोई इंट्यूटिव पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हो, शायद कोई टैरो रीडर इस रीडिंग को देख रहे हो। यस, यहाँ पर कोई टैरो रीडर शायद इस रीडिंग को देख रहे हो, तो अवेयरनेस, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है गाइस, ठीक है। आप काफी एवकेंट हो चुके हो, आप एक एवकेंट सोल हो, यूनिवर्स के साथ आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। आपका जो थर्ड आई चक्र है ओपन है, आपका जो क्राउन चक्र है ओपन है। आपको बहुत सारे यूनिवर्स से मैसेज मिलता है, यूनिवर्स के साइन आपको मिलता है, टाइम आपको यूनिवर्स का साइन मिलता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है पहले से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें बहुत हद तक सुधरेगा, सही होगा, चैलेंज गारंटेड। ओके, चलिए कुछ मैसेज पिक कर लेती हूँ क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी गाइस, फटाफट मैसेज चेक कर लेती हूँ। किसी के लाइफ में न्यू फ्रेंड आ रहा है, ओके। क्या है पर्सन का इंटेंस मैसेज, क्या है आपके लिए? डोंट इग्नोर मी, इट हर्ट्स। तो ये पर्सन को थोड़ा सा इग्नोरेंस फील हो रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करो, तो इनको इग्नोर मत करें। ये पर्सन बहुत हार्ड हो रहा है आपकी इग्नोरेंस से, ठीक है। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। यस, इस पर्सन के दिल में कोई इमोशंस प्यार है, तो कैसे वो आपको एक्सप्रेस करे, कोई आइडियन का नहीं है, ठीक है। कैसे आपको एक्सप्रेस करे, कैसे आपको सब कुछ बताए, अपने इमोशंस फीलिंग्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो इस कनेक्शन के कनेक्शन में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन आपको मिला है, तो ये पर्सन या ए पर्सन को मिला है, तो ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर किए हो, ऐसा भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली जो हाई प्रिस्टेस को शो कर रहा है, एंड यहाँ पर साथ साथ है द मैजिशियन का एनर्जी। तो स्पिरिचुअल लेसन तो इस कनेक्शन से आप दोनों को ही मिला है, तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड आया भी था, थैंक यू। आई मिसिंग यू सो मच नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बात करना, क्योंकि इस करंट पॉइंट पे पर्सन को काफी ज्यादा मिस तो करना है गाइस, ओके। यू विल ऑल एवर इन माई हार्ट। यस, आप इनका हार्ट में हो, सोचना मत कि ये आपको भूल गए हैं, नो। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, तो आप इनका प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, अगर मेल हो फीमेल हो, अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। आई विल ऑलवेज लव यू, पर्सन आपको ऑलवेज लव करेंगे, प्यार तो डेफिनेटली करेंगे गाइस, ठीक है। आई एम एफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। सो थोड़ा सा डर है इनका अंदर, इनसिक्योरिटीज, प्यार है, कैसे आपके साथ कनेक्ट करें, डर रहे हैं। आई फील लॉस एंड लोनली विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना लॉस फील कर रहा है, विदाउट आपके बिना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। ये पर्सन, इनका ही फॉल्ट है, बट पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, ठीक है। प्लीज कम बैक टू मी। आप इनके लाइफ में आ जाओ, यही चाहते हैं, ठीक है।
तो सारे सारे क्योंकि देखिए जितना झगड़ा झगड़ा लड़ाई होता है आप दोनों फिर मिलते भी हो। आपने इस बात को नोटिस भी किया हो, चाहे कितना भी दुनिया घूम के आए पास आपके पास ही चले आते हैं। बार बार लड़ते झगड़ते फिर एक साथ, कभी कोई किसी को छोड़कर नहीं गए हो। आई ड्रीम अबाउट बीइंग क्लोज टू ये पर्सन, आपके लिए ड्रीम करते हैं कि एक साथ आप दोनों हो रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो। मुझे लगता है 5D लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है। 5D लेवल पर, 3D लेवल पर भले ही ना हो, बट 5D लेवल पर आप दोनों का जो सोल है गुस्से से कमिटेड है। आई एम चूज थर्ड पार्टी इन स्टॉक सॉरी डियर, से पर्सन थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर, तो इसलिए पर्सन सॉरी फील कर रहा है, एपोलॉजी मांगना चाहते हैं, ठीक है। एपोलॉजी चाहते हैं आपसे। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए स्पिरिचुअल लेसन आया भी है। बिजनेसमैन, ए पर्सन बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। इनका जो जॉब है बिजनेसमैन, प्लीज कम बैक टू मी, ए पर्सन फिर से चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। कम्युनिकेशन इज द की, तो एक ही की है कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, बात करो, टॉकिंग, बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आई बिलीव एंड गॉड इन दिस कनेक्शन, मैंने क्या कहा, ये हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, गॉड के ऊपर बहुत विश्वास रखे, ट्रस्ट रखे, गॉड सब कुछ ठीक करेगा। आई एम हैप्पी विथ यू, ए पर्सन आपके साथ हैप्पी है। ऐसा कभी कभी आपके लिए आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं। मैंने कहा ना कि कभी कभी अपना बहुत हैप्पीनेस परेशान में आ जाता है, कभी कभी बहुत सैडनेस। आई फील लाइक एन इडियट फॉर मेसिंग दिस अप, ये पर्सन को सब इडियट फील होता है जब ये पर्सन सोचता है कि सब कुछ मेसअप तो इन्होंने किया है। प्लीज डोंट हेट मी, ये चाहते हैं कि आप इनको हेट ना करो। आई एम सो सैड विदाउट यू, आपके बिना बहुत 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 ज़्यादा दुखी है गाइस, ओके। यहाँ से 2-4 मैसेज ले लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या होने वाला है इंसान का। अच्छा, माई ईगो होल्डिंग मी बैक, तो इनका जो ईगो है ना, इनके ईगो के वजह से ईगो इनका बीच में इतना आता है ना, जो अपना एनर्जी को पर्सन होल्ड बैक करके रखा है, ठीक है। ईगो की वजह से आपके सामने अपना एनर्जी को अपने इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करते, या जो चीज़ को लेकर पर्सन अभी सोच रहे हैं, जो गिल्ट फील कर रहे हैं, आपके पास आकर कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में ईगो आ रहा है। कभी ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। आई नो वी बिलोंग टुगेदर, आई एम टेकिंग ए लीप ऑफ फेथ, ये पर्सन लीप ऑफ फेथ ले रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, आप कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो। बट यहाँ पर आया है, आप एक बाउंड्री क्रिएट करके रखें, ठीक है। थोड़ा सा गंभीर रहे, थोड़ा सा यस, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, इस सोचकर कि मुझे तो ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझे तो यूनिवर्स को देना पड़ेगा, ओके। सो चैलेंज को एक्सेप्ट करें लाइफ में। डू यू मिस मी, आप इनको मिस करते हो, इस जानना चाहते हैं। आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट, मैंने क्या कहा, आप दोनों 5D लेवल पर कनेक्टेड होते, ए पर्सन काफ़ी पेन में है, क्या आप फील कर पाते हो। आई वॉन्ट टू बैक, आई सेव्ड योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस, ए पर्सन आपके लाइफ में पाना चाहते हैं, फिर से पाना चाहते हैं, आपके सारे टेक्स्ट मैसेज को पर्सन काफ़ी सेव करके रखे हैं अपने लाइफ में। आई हैव, अच्छा, आई हैव ट्राइड टू रिप्लेस यू बट नो वन कंपेयर्स टू यू, देखिए आपके आपके जैसा कोई, आपके साथ कोई कंपेरिजन नहीं हो, आपके साथ कोई कंपेयर नहीं कर, किसी को कंपेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई कोई पर्सन आपके रिप्लेसमेंट कभी नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। चाहे कितना भी पर्सन इनके लाइफ में चलना आए, ये कितना भी कोशिश ना करे, आपको तो कभी रिप्लेस नहीं होगा। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आपका साथ इनके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस सी आपकी लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ रहा है। बाय लव हैज़ मैच्योर्ड, आई एम नाउ रेडी फॉर ट्रू लव, तो आपके लिए ट्रू लव, इनके दिल में धीरे धीरे प्यार डेवलप हो रहा है, ठीक है। माई लव हैज़ मैच्योर्ड, इनका लव अगर इमेच्योरिटी था तो मैच्योर्ड हो रहा है, मैच्योर्ड पर्सन की तरह डील करना चाहते हैं, मैच्योर बन रहा है आपके लिए, ओके। यहाँ पर क्या है, क्या क्या ना हम दोनों फिर से रिश्ते को स्टार्ट करें, क्यों ना हम दोनों रिश्ते को फिर से स्टार्ट करें, ये बोलना चाहते हैं कि फिर से आप दोनों रिश्ते को स्टार्ट क्यों ना करें, ट्राई करें, ठीक है, कोशिश करें, चाहते हैं आप दोनों मिलकर कोशिश करो, झूठ मत बोलना, मुझे पता है सब। ये देखिए इनका मैसेज, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो इनको इग्नोर करने की कोशिश करो, तो झूठ मत, ऐसा प्रिटेंड मत करो कि इनकी ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, आपका डेफिनेटली इनके लाइफ में, आपके लाइफ में इनका भी ज़रूरत है, भले ही आपको जितना भी झगड़ा क्यों ना, लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, भले ही आप दोनों सेपरेशन में हो, बट इंसान को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, या ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, या प्रिटेंड करने की कोशिश करो कि आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट केयर इट, ओके। आप शायद ऐसा ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हो, कुछ भी नहीं बदला आज भी, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ नहीं बदला,
वही इमोशंस उनके दिल में आज भी उतना ही जिंदा है। आई एम मेकिंग प्लान फॉर अस, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज लव एंड प्रोटेक्ट यू। एक पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों के लिए, एक पर्सन कॉम्प्रोमिस कर रहे हैं, एक पर्सन आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको ऑलवेज प्यार देंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बिलीव इनको करना चाहिए। आई रिमेंबर, आपको एक ही चीज करना है, आप अपने बाउंड्री क्रिएट करके रखें। ठीक है, थोड़ा सा अपने बाउंड्री क्रिएट करके रखें। ये चाहे कुछ भी कह दे, जितना ये जब तक सरेंडर नहीं कर रहा है ना, आपके सामने आकर अप्रोच ही नहीं मांग रहा है ना, तो आपका इंट्यूशन क्या कहेगा, आपका इंट्यूशन को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन कहेगा कि हाँ इस पर्सन सही कह रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट आप करेंगे। अगर आपको नहीं लगेगा उस टाइम कि नहीं सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सब बहाना बना रहे हैं, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। ओके, हड़बड़ी में कुछ ना करें, डिसीजन ना लें। ओके, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये इंसान जानते हैं कि सारे सब कुछ मेस्ड अप इन्होंने किया है, सारे डिटेल्स उनको पता है। फर्स्ट जब आप दोनों मिले थे तो सारे डिटेल्स उनको, उस दिन का भी सारे डिटेल्स उनको पता है। ठीक है, तो चले गाइस, ये है आपका रीडिंग। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। ओके, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दोस्त रीडिंग पर। ओके, अच्छा एक गॉड गाइडेंस ले ही लेती हूँ, इतना कुछ तो मैंने बोल दी। चलिए गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेती हूँ, आपको कैसे रहना चाहिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, सेव आर प्रोटेक्टेड कॉर्ड्स एंड बीइंग आउट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट रखे कि सुप्रीम पावर माँ ग्रीन तारा आपके साथ है, ट्रस्ट रखे कि सुप्रीम पावर आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका ऑलवेज ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, ऑलवेज आपको ऐसा सोचना है कि आप ब्लेस्ड हो। तो जो भी आपका पास्ट इश्यूज है, पेनफुल जो सिचुएशन है, मेमोरीज है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा गाइस। ओके, क्योंकि ग्रीन तारा माँ जो है ऑलवेज आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। ठीक है, एंड आप ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड हो। अगर आपका कोई इश्यूज है, कोई ऑब्स्टेकल्स है, तो आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका ऑब्स्टेकल्स हट जाए। तो कोई एक्सिस्टिंग कॉर्ड्स है, कोई कार्मिक कॉर्ड्स है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं और आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, तो आप ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है वो जरूर यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, तो एक सिस्टेमिक वे में। ठीक है, ताकि आप उनके ग्रेटिट्यूड, आप उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर पाते हो, तब उनके ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली लाइफ में मिलेगा। तो ग्रीन तारा माँ का मंत्र क्या है, ओम तारे तुरे स्वाहा। तो इस मंत्र का आप गूगल्स पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र मिलेगा वो आप चैंट कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। तो आपका लाइफ से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम आपके लाइफ से यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, यस यस, तो ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र है, ओम तारे तू रे स्वाहा, ओम तारे तू रे स्वाहा, ओम तारे तू रे स्वाहा, ओम तारे तू रे स्वाहा। ऐसे आपको 28 टाइम्स चैंट करना है, या कम से कम 11 टाइम्स आप जरूर से जरूर चैंट करें। ओके, सो गाइस ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।